हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आप सभी को पता है कि शक्तिकांत दास को प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। देखिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर शक्तिकांत दास को नियुक्त किया गया है, जो कि आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ में इन्होंने G20 के शेरपा के तौर पर भी भूमिका निभाई थी। तो आप सभी को पता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी की एक जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे प्रधानमंत्री के जो दैनिक कार्य होते हैं उनका प्रबंधन करना होता है, कैसे मैनेजमेंट करना है, ये सारी चीज़ों को देखना होता है। और जो प्राइम मिनिस्टर के लिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं या फिर जो भी लेटर्स होते हैं उनको तैयार करना, उनको मैनेजमेंट करना आदि सभी बहुत से महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। इनको हम बाद में जानेंगे क्या महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। फिलहाल में आप ये न्यूज पर खबर डालिए, ये कल की न्यूज है और ये दी गई है कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास अपॉइंटेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम मोदी। मतलब ये दूसरे प्रिंसिपल सेक्रेटरी चुने गए। दूसरे का मतलब क्या है कि एक और हैं डॉक्टर पी के मिश्रा। डॉक्टर पी के मिश्रा इनके साथ में और कार्य कर रहे हैं, जिन्हें 2024 में नियुक्त किया गया था। पी के मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा, ये भी क्या है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी है। तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है। अब इन्हें कब नियुक्त किया गया? सैटरडे को नियुक्त किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर भी रह चुके हैं और इन्हें प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी में चूज किया गया है। अब देखिए, इनका जो टर्म है या टेन्योर है, कार्यकाल है, इनका कार्यकाल प्रधानमंत्री के पद पर रहने के साथ में ही चलेगा, या फिर कोई ऑफिशियल ऑर्डर या फिर कोई भी फर्दर ऑर्डर आता है उसके साथ में चलेगा। जो भी मतलब पहले आएगा, या तो कोई ऑर्डर आ जाए, या तो कोई ऑर्डर आ जाए, या तो क्या हो जाए, या तो प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाए। प्रधानमंत्री का पद मतलब नरेंद्र मोदी जी का जो टेन्योर है वो समाप्त हो जाए। इनकी जो अपॉइंटमेंट कमेटी ने, कैबिनेट मिनिस्टर की जो अपॉइंटमेंट कमेटी है, उनके द्वारा इन्हें अप्रूवल मिला है और इन्हें प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया गया है। और ये श्रीकांत दास आईएएस ऑफिसर हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं। इन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू के तौर पर इन्हें क्या किया गया है, जब से ये अपना कार्यभार संभालेंगे या पद ग्रहण करेंगे तब से इनकी नियुक्ति की जाएगी। और इनका जो कार्यकाल है वो कब तक रहेगा? प्रधानमंत्री के साथ रहेगा, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ ही इनका कार्यकाल रहेगा। या फिर कोई आगे ऐसा कोई नोटिस आ जाए या ऑर्डर आ जाए तब तक इनका कार्यकाल रहेगा, जो भी पहले आ जाए। अगर इनके बारे में जानकारी लेनी हो तो इनके बारे में जानकारी क्या है कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के इस समय जो सचिव हैं प्रमोद कुमार मिश्रा, पी के मिश्रा, इनके साथ में ही ये कार्यभार संभालेंगे। और इनकी जो पोजीशन है, इनकी पोजीशन 11 सितंबर 2019 को, प्रमोद कुमार मिश्रा की पोजीशन जो है वो 11 सितंबर 2019 को ये पहली बार प्रधानमंत्री के सचिव चुने गए थे। और जून 2024 में इन्हें पुनः नियुक्त किया गया। कैसे नियुक्त किया गया? पुनः इन्हें सचिव नियुक्त कर लिया गया, रीअपॉइंटेड कर लिया गया था। डॉक्टर पी के मिश्रा 1972 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इन्होंने जो एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एग्रीकल्चर सेक्रेटरी यानी कृषि सचिव के तौर पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला है। और वहां से भी ये क्या है, रिटायर है। इन्होंने एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी पीएम मोदी के साथ में रहे हैं 2014 से 2019 तक। 2014 से 2019 तक एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर भी इन्होंने पदभार संभाला है। अगर शक्तिकांत दास की बात की जाए, और ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो फाइनेंस मिनिस्ट्री में डिपार्टमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट, उन पर भी इन्होंने कार्य किया है, उसके भी सेक्रेटरी रह चुके हैं। और 25वें गवर्नर जनरल, सॉरी, आरबीआई के 25वें गवर्नर के पद पर भी इन्होंने कार्यभार संभाला है दिसंबर 12 2018 तक। और इनकी जो ही सर्व्ड एज ए मेंबर ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। इन्होंने 15वें वित्त आयोग और इंडिया के जो G20 शेरपा के तौर पर इन्होंने भी पद ग्रहण किया। ये अपॉइंट किए गए, नियुक्त किए गए थे। इनको 38 साल का गवर्नेंस का एक्सपीरियंस है, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस माना जाता है। और ये सेम न्यूज है, आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, पीएम मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के तौर पर इन्हें नियुक्त किया गया है।
प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जो एक उच्च पदस्थ अधिकारी होता है जो प्रधानमंत्री के कार्यालय में कार्यरत होता है। इस पद के कुछ मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री के दैनिक कार्यों का प्रबंधन, प्रधानमंत्री के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों और पत्रों का प्रबंधन करना, प्रधानमंत्री के साथ बैठकों और चर्चाओं का आयोजन करना, प्रधानमंत्री के निर्देशों को अन्य अधिकारियों और विभागों तक पहुंचाना, प्रधानमंत्री के कार्यालय के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का विकास करना, प्रधानमंत्री के साथ अन्य मंत्रियों और अधिकारियों के बीच समन्वय करना, प्रधानमंत्री के कार्यालय के लिए सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के लिए विशेष परियोजना और कार्यक्रमों का प्रबंधन करना, प्रधानमंत्री के कार्यालय के लिए बजट और वित्तीय प्रबंधन करना, प्रधानमंत्री के निर्देशों के अनुसार अन्य कार्य करना। यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद माना जाता है और ऐसे बहुत से कार्य हैं जो प्रधानमंत्री इन्हीं की मदद से करते हैं। मतलब बहुत से कार्य, नीतियों को बनाने में हेल्प लेना, जो पॉलिसीज बनाई जाती हैं उनमें हेल्प लेना, डाटा को जो जो डाटा आपने अक्सर कर भाषण में सुना होगा, जब वो स्पीच देते हैं जो डाटा बोलते हैं तो डाटा को कलेक्ट करने का कार्य भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ही होता है। इस कार्यरत व्यक्ति को प्रधानमंत्री कार्यालय में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि जो जितना भी पुराना डाटा है उसको एनालिसिस करके सारी चीजों को क्लियर करके उसके लेटर को तैयार करना, डॉक्यूमेंट को तैयार करना और स्पीच के डॉक्यूमेंट या लेटर को तैयार करना, सारे काम कौन करता है? प्रिंसिपल सेक्रेटरी ही करता है। तो ऐसी सभी जिम्मेदारियों के लिए इन्हें शक्तिकांत दास को चुना गया है और ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 के तौर पर कार्य करेंगे। पहले कौन होंगे? पहले हैं डॉक्टर पीके मिश्रा यानी प्रमोद कुमार मिश्रा, ये पहले प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं और दूसरे नंबर पर बनेंगे ये शक्तिकांत दास जो कि आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन से नंबर के गवर्नर रह चुके हैं? 25वें गवर्नर रह चुके हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर रह चुके हैं। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए, इसके बैकग्राउंड के बारे में जाना जाए तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। कहाँ इसका हेडक्वार्टर है? मुंबई। और 1935 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसी के तहत इसकी स्थापना होती है। ब्रिटिश शासन में इसकी स्थापना की जाती है। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अधिक जानकारी के लिए और ऐसी न्यूज पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।